नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज है 19 सितंबर, जिसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। इसका हम एनालिसिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम तक पहुंच चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस होगा। उसके साथ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जानकारी देनी है वो भी बताएंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें पूछा गया था वो था 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है। तो 2000 जनगणना के अंदर सबसे अधिक जो घनत्व था वो आपके केरल राज्य में था, जिसके अनुसार 2011 जन सड़कों का घनत्व के मामले में केरल राज्य सबसे आगे था। केरल का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक था, जो कि भारत से उच्च सड़क घनत्व वाला राज्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। किस घटना के बाद? तो आपका ऑप्शन जो था इसमें जलियांवाला बाग के घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस घटना के बाद इस घटना में ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और इसी हत्याकांड से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया था वो आपका था उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो आपके उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 68 के तहत। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, खुदाई खिदमतगार किसने शुरू किया था। खुदाई खिदमतगार एक आंदोलन है, ये किसने शुरू किया था? और यह जो आंदोलन शुरू किया था अब्दुल खान गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें फ्लेंटर गांधी या सरहद गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो कि इस समय पाकिस्तान में है, के पठानों के बीच अहिंसात्मक संघर्ष के लिए शुरू किया गया था। खुदाई खिदमतगार का आपका जो अर्थ है वो है ईश्वर के सेवक। यह आंदोलन महात्मा गांधी के हिंसक सिद्धांतों से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हम देखते हैं वो आपका क्वेश्चन आज जो आता है वो था, आर्थ्रोपोडा से संबंधित जीव कौन सा है। तो आपके जो आर्थ्रोपोडा से संबंधित जीव हैं वो आपके हो गए मकड़ियाँ हो गई, आर्थ्रोपोडा के अंतर आती हैं। केकड़े हो गए आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर आते हैं। झींगे हो गए और मिलेपेट्स भी इसमें शामिल है। इस तरह के जीव जो हैं वो छोटे जीव आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और ये सबसे बड़ा संघ है, जंतु संघ का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका था वो दिव्यांगजन अधिनियम कब आया था। दिव्यांगजन अधिनियम कब आया था, इस तरह से था, दिव्यांगजन अधिनियम कब आया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर था वो था 14 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था। यह अधिनियम 14 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था। और 14 दिसंबर 2016 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 28 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। ओके, यह अधिनियम 1995 के विकलांगता अधिनियम की जगह लेगा। दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। नेक्स्ट, बरधा किस नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था तो बरधा किस नदी की सहायक नदी की, इस तरह से आया था। तो बरधा जो आपकी सहायक नदी किसकी है, प्राणहिता नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और प्राणहिता नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। बरधा नदी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर बहती है और यह पैनगंगा नदी के साथ मिलकर प्राणहिता नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था, ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है। ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है। तो आपके 3 कलाकार इसमें हैं, जिसके पहले जो कलाकार हैं केवलीचरण महापात्रा, दूसरे आपके जो कलाकार थे सोनल मानसिंह, और तीसरे जो आपके नृत्य हैं संयुक्ता पाणिग्राही। ओके, और इसके जिन्होंने तीनों कलाकार थे इन्होंने ओडिसी नृत्य के लिए बहुत ही बड़ा अपना योगदान किया, जिसके बारे में आइए पढ़ते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। इस ओडिसी नृत्य में प्रसिद्ध गुरु और नर्तक थे। केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध गुरु और नर्तक थे। उन्हें ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने और इसे वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट जो आपके लिए थे सोनल मानसिंह, इन्होंने ये एक प्रसिद्ध ओडिसी भरतनाट्यम नृत्यांगना है, जिन्होंने ओडिसी नृत्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था।
नेक्स्ट संयुक्ता पाणिग्रही, इसके बारे में देख लें उन्होंने क्या किया। ये ओडिसी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना ये भी थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नृत्य को पहचान दिलाई थी। ओडिसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने पहचान दिलाई थी? संयुक्ता पाणिग्रही ने। ओके, इन्हीं में से आपका एक कोई आंसर होगा जो भी ऑप्शन में होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका था, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं पहुँच चुके हैं, इसीलिए हम आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। देखिए, अनुच्छेद 51A के तहत आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें कुल आपके 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं और उन्हें उल्लेख ना होना, यदि किसी का उल्लेख ना होना यह बताता है कि यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। जैसे कि इसमें शामिल है कर का भुगतान करना, कोई आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, और वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना भी आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। नीचे हमने कुछ आपके सभी मौलिक कर्तव्यों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका 11 मौलिक कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। पहला आपका मौलिक कर्तव्य जो संविधान विधि संवैधानिक संस्थाओं का पालन और सम्मान करना। मौलिक कर्तव्य है आपका राष्ट्र के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना आपका मौलिक कर्तव्य है। राज्य की अखंडता, एकता, सुरक्षा की रक्षा करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट संस्कृति और भाषाओं की विविधता का सम्मान करना आपका मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता और अधिकार की जिम्मेदारी करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का विरोध करना आपका एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आत्मसंवर्धन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना भी व्यक्तियों का मूल कर्तव्य है। संगठन प्रबंधन के संबंध में नैतिकता को बनाए रखना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आपका 9वें नंबर पे है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान प्रकट करना एक मौलिक कर्तव्य है। पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण की रक्षा करना तथा 11वें नंबर पर जो लास्ट है आपका अच्छी नागरिक के गुणों को विकास करना भी आपका एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपकी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? पूछेगी तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया। इसके जो अनुसार अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं और जिनके पास बहुमत का समर्थन होता है। यदि प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया या नियुक्ति के समय कोई असमंजस होता है तो राष्ट्रपति को निर्णय लेने का आपका अधिकार होता है उस समय। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री के लिए कोई भी बहुमत दल का नेता नहीं मिलता है तो उस पर आपका जो राष्ट्रपति है वो अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री बना सकता है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो तो चौथी बौद्ध संगति किस वंश के समय हुई थी? चौथी बौद्ध संगति आप किस वंश के समय हुई थी? ठीक है, तो जो उसमें आप जो वंश था तो वो कनिष्क वंश के समय हुई थी चौथी बौद्ध संगति। आपके चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क जो कि कुषाण साम्राज्य का एक सम्राट था, एक राजा था, ने इस संगति की अध्यक्षता की थी। यह संगति प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओके, उसके बाद में हम जो भी संगतियाँ उनको भी ध्यान से देखेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जामों के लिए। प्रथम बौद्ध संगति जो आपकी हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, और जो जगह थी राजगृह में। नेक्स्ट द्वितीय जो आपकी बौद्ध संगति थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली स्थान पर, और उसमें जो शासन था वो कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति आपकी जो थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, और उसमें जो शासन था वो अशोक का शासन था। और चतुर्थ आपकी जो बौद्ध संगति है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और जो स्थान था आपका कुंडलवन था कश्मीर वाला, और राजा इसमें कनिष्क थे। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, और इतने क्वेश्चन हम तक पहुँच के जिसका हमने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। जय हिंद, जय भारत।